Hello everyone. So today we will learn about real life networking interview questions. First is brief about VLAN, uh, advantages of VLAN, types of VLAN, VLAN ranges, native VLAN 1, what is unicast, multicast and broadcast, what is simplex, half duplex and full duplex, what is latency and what are the causes of network latency. So let's start. इंटरव्यू में आपको जो पूछा जाने वाला मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ वीलैन और इट्स बेनिफिट्स. उसके अलावा समटाइम्स दे विल आस्क यू अबाउट दिस वन ब्रीफ अबाउट वीलैन. ओके, सो वीलैन क्या होता है? एक वर्चुअल लैन है. ठीक है, वर्चुअल लैन है जो कि लॉजिकल ग्रुपिंग करता है किसकी? डिवाइसेस की इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन. ठीक है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है. फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बड़ा ये नेटवर्क है, उस नेटवर्क को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. ठीक है, डिवाइड करते हैं, विलान बनाते हैं. ठीक है, जैसे HR के लिए विलान बना दिए, ये सेल्स के लिए बना दिए, ये IT के लिए बना दिए, ये एडमिन के लिए बना दिए. उस तरीके से प्रोसेस वाइज हम विलान बनाते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10.7.0.0/16 है. ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है? एक वर्चुअल लैन बन जाता है. ठीक है, वीलैंस बन जाते हैं. इट इज़ यूज टू डिवाइड अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन. एक बहुत बड़ा नेटवर्क को हम क्या करते हैं? छोटे से ब्रॉडकास्ट डोमेन में कन्वर्ट करते हैं बाय ब्रेकिंग इट. ओके, इसके अलावा क्या करता है वीलैन? क्या करता है? इट्स प्रोवाइड अ लेयर टू सिक्योरिटी. बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पोर्ट्स ऑफ द स्विच इज़ इन VLAN 1. और फिर इसमें क्या है? VLAN जो है वो राउटिंग से फास्ट होता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि VLAN जो है ना, जो स्विच है वो फॉरवर्डिंग करता है किसके बेस के ऊपर? लेयर टू हेडर के ऊपर. दैट्स वाई स्विचिंग इज़ फास्टर देन राउटिंग. ठीक है, उसके अलावा VLAN के जो बेनिफिट्स है वो ये है: लॉजिकल सेगमेंट विच प्रोवाइड्स बेटर एडमिनिस्ट्रेशंस, सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ मल्टीकास्ट ट्रैफिक. ये अगर आपको शॉर्ट में बताना है तो ये एक सिंगल लाइन बता देंगे तो भी हो जाएगा. ठीक है, और समटाइम्स यूनिट टू सपोज उन्होंने कहा कि आपको एडवांटेजेस भी बताना है VLAN के, तो ये एडवांटेजेस है यहाँ पे. ब्रॉडकास्ट कंट्रोल करता है. ठीक है, जैसे अब क्या होता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है. ठीक है, एक बड़े नेटवर्क में अगर सपोज़ कोई ब्रॉडकास्ट आता है तो ब्रॉडकास्ट सब जगह पे क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा. ठीक है, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा. बट अगर आपने VLAN बना दिए और VLAN बना दिए सपोज़, और HR का VLAN है, यहाँ से ब्रॉडकास्ट आ गया, इसी जो VLAN है उसमें ये ब्रॉडकास्ट रह जाएगा. जस्ट बिकॉज VLAN क्या करता है? ब्रॉडकास्ट को क्या करता है? रोकता है. ठीक है, सिक्योरिटी में क्या होता है? अगर कोई एक डिपार्टमेंट में अगर आपका कोई सर्वर है, ठीक है, कोई एक सर्वर है, वो अगर आपको एक पर्टिकुलर यूज़र्स को ही अलाउ करवाना है, ठीक है, तो वो भी एक पर्टिकुलर जगह पे रखना है, तो वो भी एक बेनिफिट्स होता है. VLAN क्रिएट करके उनको सेपरेट VLAN में हम दे सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंस का है, सेल्स है, मैनेजमेंट है, तो फाइनेंस वाले को आप क्या कर सकते हैं? उनका डेटा सेंसिटिव डेटा होता है, तो एक अलग VLAN बना दोगे तो सेल्स वाला जो है बाय डिफ़ॉल्ट फाइनेंस टीम का जो भी एक्सेस है, सर्वर वगैरह एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये VLAN का बेनिफिट्स होता है. प्लस VLAN का अगर एक बेनिफिट्स देखिए, सपोज़ फॉर एग्जांपल यू थिंक दैट सपोज़ ये फ्लोर 1 है, ये फ्लोर 2 है, सेकंड फ्लोर है, तो एक फाइनेंस का बंदा फ्लोर 1 पे बैठ सकता है, दूसरा फ्लोर 2 पे भी बैठ सकता है. ज़रूरी नहीं कि फ्लोर 1 पे ही बंदा बैठे, या ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर एरिया में बंदा बैठे. ठीक है, कहीं पे भी यूज़र्स जो है वो बैठ सकता है. और हमें सिर्फ क्या करना है? VLAN देना है. एक स्विच के ऊपर एक पोर्ट रहेगा, उसके ऊपर फाइनेंस का VLAN दे दिए, जैसे VLAN ID 10 या VLAN ID यहाँ पे 10 दे दिए इस पोर्ट के ऊपर, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. और बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेल्स वाला इनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता जब तक आप राउटिंग वाला पार्ट ना करो. तो ये इसका एडवांटेज होता है VLAN का. ठीक है, उसके अलावा कॉस्ट भी है. अब कॉस्ट का भी बेनिफिट्स होता है. दो अलग अलग नेटवर्क बनाना है तो हमें राउटर ख़रीदना होगा. ठीक है, और
फिर यहाँ पे 3 नेटवर्क बना दिया। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेस आएंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उसके लिए हर एक के लिए एक राउटर लेके एक न्यू नेटवर्क बनाने से बेटर है कि हम वीलैन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं और जो जो कॉस्ट है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने बताया था, बंदा यूज़र जो है कहीं पे भी बैठ के एक ही डिपार्टमेंट, इट विल थिंक लाइक अ लॉजिकल, वो लोग एक ही ग्रुप में है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, बेटर परफॉर्मेंस मिलता है, और नेटवर्क कंट्रोल होता है, इससे ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसमें से, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हम देखेंगे यहाँ पे वीलैन में टाइप्स ऑफ वीलैन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक तो डायनामिक। स्टैटिक मीन्स मैनुअली पोर्ट को असाइन किया जाता है पर्टिकुलर वीलैन के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है हमें, जो नेटवर्क टीम जो होती है उनको मैक एड्रेस प्रोवाइड करना होता है या फिर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना होता है, और कौन सा वीलैन में उसको मूव करना है यूज़र को या उस सिस्टम को, ये हमें बताना होता है नेटवर्क टीम को, ठीक है। तो स्टैटिकली अगर करते हैं तो दैट मीन्स वो मैनुअली, ठीक है, करना होगा। और डायनामिक यानी कि क्या होता है, एक सर्वर्स होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीलैन मेंबरशिप पॉलिसी सर्वर हो गया, ठीक है। तो ये जो सर्वर्स होता है वो बैकएंड से क्या करेंगे, मैक एड्रेस से जैसे वो मैक एड्रेस कनेक्ट हो जाएगा नेटवर्क को, ठीक है, उस तरीके से वो एक वीलैन असाइन कर देगा, और वो वीलैन मतलब फिक्स होता है। जैसे बहुत सारे सर्वर्स आते हैं जो इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं डायनामिक वीलैन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं वीलैन के रेंजेस। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है वीलैन के रेंजेस क्या क्या है। तो वीलैन में देखो 0 और 4095, ये दो, यानी कि शुरुआत वाला और लास्ट वाला जो है ये क्या है, दीज आर रिजर्व्ड वीलैन विच कैन नॉट बी सीन और यूज्ड, ठीक है। उसके अलावा वीलैन 1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन आता है हर स्विच में, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करोगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको ये सब डिटेल्स मिल जाएगा कि वीलैन 1 कौन सा है, क्या रखा हुआ है, ठीक है, मतलब उसका क्या है, उसमें आईपी असाइन है या नहीं है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 को जो है, वीलैन 1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। लेकिन एज़ पर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव वीलैन 1 को जो है ना नेटिव वीलैन नहीं बनाना है, ठीक है। या हमें क्या करना है, एक इसको ऐसा ही रखना है, और जो एक न्यू वीलैन क्रिएट करना है और उस वीलैन को एज अ नेटिव वीलैन यूज़ करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं वीलैन 2 से लेके 1001 जो है नॉर्मल वीलैन है। ये वीलैन हम जो मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन में अब देखोगे तो इन दोनों के बीच में ही आपको वीलैन्स मिलेंगे। और ये जो वीलैन है, ये वीलैन जो है ये सिस्को डिफ़ॉल्ट फॉर FDDI एंड टोकन रिंग्स। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देखोगे तो आपको ये भी आपको दिखेंगे, ये सारे विलन्स क्रिएटेड है ऑलरेडी, बट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो ये विलन 1006 से लेके 4096, इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड रेंज ऑफ विलन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कभी पूछते हैं एक्सटेंडेड रेंज ऑफ विलन क्या है। अब आते हैं नेटिव विलन। नेटिव विलन क्या होता है, जो विलन जितने भी विलन आईडी 1 जो है वो नेटिव विलन होता है बाय डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, नेटिव विलन चेंज करना है, ठीक है। अब ये देखिए, नेटिव विलन इज़ विलन 1 बाय डिफ़ॉल्ट, मैनेजमेंट विलन इज़ विलन 1 बाय डिफ़ॉल्ट। मैनेजमेंट विलन जो है बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है। विलन 1 इज़ कैन नॉट बी रीनेम एंड डिलीटेड, रीनेम भी नहीं कर सकते और डिलीटेड भी नहीं कर सकते, कौन सा, विलन 1। अब नेटिव विलन जो होता है ना, सपोज स्विच है, ठीक है, और ये यहाँ पे स्विच है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी होता है वो ट्रंक पोर्ट से हो जाएंगे। अब ट्रंक पोर्ट में जो है नेटिव विलन जो है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नेटिव विलन सपोज 5 है तो यहाँ पे भी नेटिव विलन 5 होना चाहिए। विलन आईडी जो है उसको विलन मतलब विलन आईडी 5 होना चाहिए, ठीक है, विलन आईडी 5 होना चाहिए, अदरवाइज नेटिव विलन मिसमैच का एरर आ जाएगा और ट्रंक फॉर्म नहीं होगा प्रॉपरली। सो हमें नेटिव विलन जो है हमें दोनों एंड में क्या होना चाहिए, स्विच के दोनों एंड में सेम होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू दिस वन, व्हाट इज़ यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट।
ये L1 लेवल पे या L2 लेवल पे भी पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, यूनिकास्ट क्या है। समटाइम्स L3 लेवल पे भी नॉलेज चेक करने के लिए, बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए इंटरव्यू में ये टाइप का क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो यूनिकास्ट क्या है? इट्स सिंपल, यूनिकास्ट प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू इंडिविजुअल होस्ट, ठीक है, यानी कि 1 to 1, ठीक है। मल्टीकास्ट क्या होता है? 1 to a ग्रुप, एक ग्रुप तक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट होता है जो ये रहेगा 1 to ऑल, ऑल कम्युनिकेशन, ऑल के साथ में कम्युनिकेशन होता है। तो ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन दे विल आस्क यू व्हाट इज सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। जनरली हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बट ये मैं जो सब नॉलेज पर्सपेक्टिव से आपको दे रहा हूँ। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? इट्स अ यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। सेंडर ओनली कैन सेंड डेटा बट रिसीव नहीं कर सकता उसको। एग्जाम्पल के तौर पे कीबोर्ड और मॉनिटर, हम क्या करते रहे, देखिए कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे लेकिन रिटर्न आएगा नहीं, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? 2 वे डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, बट एट अ टाइम वन, जैसे वॉकी टॉकीज़ हो गया, एट अ टाइम एक ही बंदा कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। उस तरीके से फुल डुप्लेक्स जो है वो 2 वे डायरेक्शनल होता है कम्युनिकेशन, और ये साइमल्टेनियसली, जैसे अपना टेलीफोन हो गया, दोनों एट अ टाइम डिस्कस कर सकते हैं, रिसीवर भी, ओके। तो दोनों एट अ टाइम डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके से फुल डुप्लेक्स का ये है एग्जांपल है इसका, टेलीफोन। फिर और एक क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में, दैट इज़ ये है, व्हाट इज़ लेटेंसी। लेटेंसी में नेटवर्क, दे आर आस्किंग अबाउट नेटवर्क रिलेटेड लेटेंसी एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ नेटवर्क लेटेंसी। तो लेटेंसी क्या होता है और उसके नेटवर्क के कॉजेस कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हमें लेटेंसी के बारे में क्या बताना है? नेटवर्क लेटेंसी इज़ द डिले इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। इट शोज़ द टाइम दैट टेक्स्ट टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द नेटवर्क टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो डेटा टाइम लेगा, ठीक है, उस जो टाइम लेगा उस टाइम को क्या कहते हैं? लेटेंसी कहते हैं। हाई नेटवर्क लेटेंसीज कॉजेस एप्लीकेशन परफॉर्मेंस टू डिग्रेड, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन जो था, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ नेटवर्क लेटेंसी। कॉजेस क्या होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी चेक करेंगे कॉजेस को। एक होता है ट्रांसमिशन मीडिया, जैसे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे वायरलेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो स्लो हो जाएगा एज़ कंपेयर टू, जैसे कि अपना इथरनेट नेटवर्क है, ठीक है, उसके कंपेयर में क्या हो जाएगा? स्लो रहेगा। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो फास्ट रहेगा एज़ कंपेयर टू वायरलेस। तो डिपेंड करता है कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है, ये जो स्विच है, ठीक है, 2 स्विचेस कनेक्ट किए हुए हैं, एक स्विच पे यहाँ पे 1 Gbps दिया हुआ है, ठीक है। SFP मोड जो होता है वो यहाँ पे 1 Gbps है और यहाँ पे जो है 10 Gbps है, 10 Gbps है। अब यहाँ पे 1 Gbps, ये 10 Gbps। तो जब 1 Gbps 10 Gbps से डेटा आएगा, ये स्विच के थ्रू जब डेटा आएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, यहाँ पे तो स्लो हो जाएगा क्योंकि ये तो 1 Gbps है। तो ट्रांसमिशन मीडिया हम क्या यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है पूरा नेटवर्क, ठीक है। दोनों तरफ 10 Gbps होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स होती है होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि अगर यूज़र्स जो है वो इंडिया में है, ठीक है, और जो सर्वर जो है वो सपोज़ यूएस कंट्रीज़ में है, यूएस में है या फिर यूके में है, ठीक है, यूरोप कंट्रीज़ में, तो क्या हो जाएगा, इतना डिफरेंस जो बढ़ेगा, राइट। लेटेंसी जो है ऑलमोस्ट 240 ms रहेगा या 260 ms रहेगा। तो नेट जो है वो डिस्टेंस की वजह से भी इश्यूज़ आता है, स्लोनेस रहता है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, आईएसपी की तरफ से जो है लेटेंसी इंक्रीज़ होती है। अब इन आईएसपी की इनसे लेटेंसी इशू रहेगा तो फिर क्या हो जाता है, स्लोनेस आ जाएगा एप्लीकेशंस में, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे उसमें स्लोनेस रहता है। फिर एक आता है ये वाला,
नंबर ऑफ नेटवर्क हॉप, जितने नेटवर्क हॉप, हॉप मीन्स यहाँ पे राउटर, ठीक है। तो जो भी जितने, अगर सपोज़ मैंने एक ये बनाया था, वीडियो बनाया था, उसमें एक्सप्लेन किया था ट्रेस राउट। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कितने हॉप है, ठीक है, हॉप दिखते हैं। जैसे राउटर है, अब 4 राउटर है, ए से लेके बी से जाने तक 4 राउटर बीच में आ रहे, तो नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और यहाँ का जो ए से लेके बी सी तक जाने तक सपोज 2 राउटर है, तो यहाँ से मतलब ये वे से जाए तो स्लोनेस नहीं आएगा, फास्ट चलेगा क्योंकि हॉप काउंट कम है, ठीक है। तो ये भी एक इसका कॉजेस में से एक आता है। उसके अलावा देखिए सर्वर परफॉर्मेंस, तो नेटवर्क इंजीनियर अगर है तो हमें सर्वर परफॉर्मेंस के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। जनरली होता क्या है, डिस्कशंस में सब लोग नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क टीम के ऊपर डालेंगे कि यार देखो आपका इशू है, यू जस्ट चेक दिस। सो हमें सर्वर परफॉर्मेंस को भी देखना है, सर्वर का CPU यूटिलाइजेशन हाई है या मेमोरी यूटिलाइजेशन हाई है, उसकी वजह से भी ये इश्यूज आते हैं। सर्विसेज का इश्यूज होता है सर्वर में, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी एज अ नेटवर्क इंजीनियर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। डेटा वॉल्यूम की वजह से भी एक स्लोनेस आता है, ठीक है। आई होप्स यू लाइक दिस, थैंक यू।